मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और ये अल्लाह का जिस्म है और अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। और किसी भी वक्त हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमसे ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा जिस्म, कहीं भी कुरान पाक में ये नहीं लिखा हुआ और कहीं भी नहीं है हदीस में भी कि औरत तुम्हारा जिस्म है और तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जिस तरह मर्ज़ी घूमती फिरो, तुम्हें कोई पूछ नहीं है। वो इतने कंफ्यूज हैं कि वो ख़ुद भी इस चीज़ को नहीं समझते कि आज़ादी जो है वो तो आज़ाद तो जब पैदा हो जाता है इंसान तो कोई भी आज़ाद नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आज वुमेन डे है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा औरतों के मामले में बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है, जिसकी वजह से औरत के हकूक़ पामाल हो रहे हैं, ना उनके हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ है और औरत ख़ुद भी इसमें बहुत आगे है। औरत का अपना भी कसूर है और ना मर्द उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और मैं इस बात पर बात करना चाहूँगी कि औरतों के साथ शादी करने के बाद जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, ना इस चीज़ का किसी को एहसास है और ना इस चीज़ का एहसास है कि हमने आखिरत में इस चीज़ का जवाब देना है। इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा इस बात को यानी कि इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा तवील लेके जाती हूँ, लेकिन आपसे शॉर्टकट बात करना चाहूँगी कि जो ये जुल्म हो रहा है मुआशरे में, ये इसी वजह से हो रहा है कि औरत के साथ ज़्यादती हो रही है और औरत की अपनी भी कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ के औरत के हकूक़ की जो पामाली हो रही है और औरत के बाद जो औरत के हकूक़ के मुतल्लक हमारी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसको क्या करना है? उसको ये करना चाहिए कि जहाँ पर औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, जहाँ पर औरत की इज़्ज़त पामाल हो रही है, जो कि हमारे मुआशरे में आम हो चुकी है और कोई किसी को कोई सज़ा नहीं मिल रही और सब सरेआम घूम रहे हैं, चाहे चोर हों जो भी हों, सरेआम घूम रहे हैं, कोई किसी को सज़ा नहीं मिल रही। उनको चाहिए कि उसी वक्त इनको इस पर बैन लगाना चाहिए। ये इस्लामी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी कंट्री होने के हवाले से इस मुल्क को चाहिए कि इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, औरत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और इन पर बैन लगाना चाहिए, ना कि इनको सरेआम खुले फिर रहे हैं और औरत के कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इसी तरह भी शादी के बाद भी उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, शोहर भी ज़्यादती कर रहा है, उसके घर वाले भी ज़्यादती कर रहे हैं, शोहर के घर वाले भी अक्सर ज़्यादती कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि औरत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर हम दुनिया और आखिरत में उनको अपने लिए अगर अच्छा चाहिए तो वो इस चीज़ को देखें। अगर हम देखें तो इस्लाम औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी है, लेकिन इसके बावजूद अब क्या समझती हैं, वो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से औरतों को अब अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर आना पड़ा? यही रीज़न है कि औरतों को मिल कुछ नहीं रहा। वो घर बैठे बैठे औरतों का इस्लाम में यही था कि घर बैठे औरतों को हर चीज़ मिलनी चाहिए, घर बैठे औरत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, औरत के हकूक़ का ख्याल करें। लेकिन औरत को रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये प्राइम मिनिस्टर जो बन जाते हैं हमारे, इनको कुछ भी नहीं पता और ये बस बड़ी बड़ी बातें करने आ जाती हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है और हमारा आखिरत में कितना बड़ा हिसाब होगा और दुनिया में भी हमारे साथ कितने हमारे ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं। हाँ जी, रियासत मदीना ऐसी तो नहीं बनती, वो बातें तो बड़ी बड़ी करके चले जाते हैं। रियासत मदीना क्या चीज़ है, इनको उसकी अलिफ भी नहीं पता, अलिफ की वो भी नहीं पता। कवानीन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इसके बाद आखिर में मुझे ये बता दें, एक और औरत मार्च होता है जिसमें मेरा जिसम मेरे मर्जी जैसे और दीगर जो नारे लगते हैं, उसके बारे में आप? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और ये अल्लाह का जिस्म है और अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। और किसी भी वक्त हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमसे ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा जिस्म, कहीं भी कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ और कहीं भी नहीं है हदीस में भी कि औरत तुम्हारा जिस्म है और तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जिस तरह मर्ज़ी घूमती फिरो, तुम्हें कोई पूछ नहीं है। लेकिन हर चीज़ हमारे पास, हमारा एक एक उज़्व अल्लाह की अमानत है और हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लेके चलना है हर चीज़ को। ये इंतहाई गलत बात है कि जो ये कहती हैं और ये अपने गुनाहगार हैं और ये अपने लिए अज़ाब के लिए तैयार हो जाए जो औरतें इस तरह की बातें करती हैं। बहुत शुक्रिया। आज ये ख़वातीन का आलमी दिन है जो एक इंटरनेशनल एजेंडे में है शामिल, तो इसमें हम तो इसको नहीं मनाते थे, लेकिन चूँकि अब तमाम मुल्कों में ख़वातीन का दिन मनाया जाता है तो हम भी इसको मनाते हैं। और ख़ास तौर पे जब कुछ लोगों ने इस दिन का नाजायज़ फ़ायदा उठा के तो अपना एक गलत और इम्पोज्ड जो उनको दिया गया था वो एजेंडा जब सामने लेके आए हैं, तो हमें फिर अपना हकीकी और इस्लामी एजेंडा जो है वो बताना पड़ा है कि वो क्या है। अच्छा, जो एक नारा लगता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप उसको कैसे देखते हैं? वो मेरा ख़्याल है कि वो इतने कंफ्यूज हैं कि वो ख़ुद भी इस चीज़ को नहीं समझते कि आज़ादी जो है वो तो आज़ाद तो जब पैदा हो जाता है इंसान तो कोई भी आज़ाद नहीं होता। मर्द भी आज़ाद नहीं है, उसने भी, आप लोगों ने भी घर जाना है, कोई ना कोई ठिकाना तो है ना। तो हम असल में वो जो हैं वो इसका क्या मतलब समझते हैं मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि हम तो बहुत आज़ाद ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बसर कर रहे हैं। लेकिन
हम मर्द को भी और औरत को भी रिश्तों में बांधना चाहते हैं। हम रिश्तों की आज़ादी या रिश्तों की जो बंधन है उसको नहीं तोड़ना चाहते कि औरत बहन है तो वो लड़का भी भाई है। इसी तरह वो किसी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिश्तों के तकद्दुस को ख़त्म करते हैं। हम आज़ाद हैं, आज़ादी चाहते हैं, लेकिन रिश्तों को अपनी जगह पे हम बहुत न सिर्फ मजबूत करना चाहते हैं बल्कि उनका बहुत एहतराम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया।